Good morning, students. We'll start with our next lecture of Bill of Exchange. Now, the next term which we are going to study is discounting of bill. Before discounting of bill, I have already explained you one term, that is retaining of bill. Now, what do you mean by retaining of bill? Retaining of bill का मतलब है till due date अगर ड्रॉवर बिल अपने पास संभाल के रखता है, that means he has retained the bill. Now we'll see the second term in bill of exchange, that is discounting of bill. आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ मैंने लिख के रखा है discounting the bill of exchange. Now what is the meaning? In simple word, the meaning of discounting of bill is, in case of discounting, the drawer does not keep the bill with himself till due date. Then what he does? He sells the bill to the bank before the due date. That selling of bill to the bank is known as discounting of bill. Simple words में इसका मतलब ये हुआ कि ड्यू डेट से पहले अगर ड्रॉवर को पैसे की ज़रूरत है तो व्हाट द ड्रॉवर हैज़ एन ऑप्शन, द ड्रॉवर कैन गिव दैट बिल टू द बैंक और उसके बदले में he can take money from the bank. That is known as discounting of bill. Concept clear हुआ? क्या डेफिनेशन लिखा है हमने, क्या मीनिंग लिखा है? ड्रॉवर और होल्डर can obtain payment from bank before its due date by discounting the bill. तो सिंपल वर्ड में डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का मतलब क्या है कि अगर ड्रॉवर को पैसे की ज़रूरत है बिफोर ड्यू डेट, ही हैज़ एन ऑप्शन, ही कैन गिव दैट बिल टू द बैंक और उसके बदले में बैंक से पैसे ले सकते हैं. दैट इज नोन एज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल. टर्म क्लियर हुआ? अब डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का अगर आपको क्वेश्चन आता है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? यू आर सपोज टू फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट विच द ड्रॉवर हैज रिसीव्ड. ही हैज अलाउड, ड्रॉवर ने कितना डिस्काउंट अलाउ किया है. ये डिस्काउंट वर्ड आपने लास्ट ईयर भी सीखा था. अब कैसे कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट करना है, दैट आई हैव रिटन यर. होप सो आपको दिखाई दे रहा है, फिर भी मैं पढ़ के बता रही हूँ. फर्स्ट सम जो हमने कैलकुलेशन के लिए लिया वो है राहुल ड्रॉज अ बिल ऑन अतुल फॉर ₹15,000. ये जो सम मैं सॉल्व कर रही हूँ, इट इज़ योर टेक्स्ट बुक सम. ओके. ऑन 1st April 2019, payable after 4 months. Calculate the amount of discount. अब यहाँ पर राहुल ने बिल ड्रॉ करके दिया अतुल पर, तो राहुल ड्रॉवर है और अतुल ड्रॉई है. अमाउंट ऑफ बिल इज 15,000. When it is drawn, it is drawn on, amount is 15,000. It is drawn on 1st April 2019. And when it is payable, ड्यू डेट क्या है, क्रेडिट पीरियड क्या है, 4 मंथ बाद का है. तो हमें क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है? हमें डिस्काउंट कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है. दे हैव टोल्ड अस कैलकुलेट द डिस्काउंट. ओके, तो हमें डिस्काउंट कैलकुलेट करना है. तो यहाँ मैंने डिस्काउंट कैलकुलेट करके आपको बताया है. पहला कंडीशन क्या है? द बिल हैज़ बीन डिस्काउंटेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम. व्हेन इट इज गिवन 10% पर एनम का मतलब आपको पता है 10% फॉर द होल ईयर ऑन 1st April 2019. तो आपको पूरे साल का 10% है. तो डिस्काउंट कैलकुलेट करते समय फॉर्मूला क्या है? अमाउंट ऑफ द बिल इनटू रेट विच इज ऑलवेज इन परसेंटेज, सो डिवाइड बाय 100 इट इज, इनटू अनएक्सपायर्ड मंथ डिवाइड बाय 12. साल में 12 महीने होते हैं तो नीचे 12 आएगा. ये अनएक्सपायर्ड मंथ का मतलब है वो महीने जो अभी ड्यू डेट के लिए बचे हुए थे. दैट इज नोन एज अनएक्सपायर्ड मंथ. अब इस सम के, जहां तक इस सम का सवाल है, द अमाउंट वी नो 15,000, तो हमने यहाँ पर 15,000 लिखा. रेट वॉज गिवन 10%, तो आई हैव रिटन 10/100. What was the credit period given by the drawer to the drawee to make the payment? 4 months. तो हमने लिखा 4/12. पूरे साल का डिस्काउंट नहीं निकालना है.
जितने महीने की क्रेडिट पीरियड आपने ड्रॉई को दी है, उतने ही महीने का आपको डिस्काउंट निकालना है। एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग आर डिस्काउंट फॉर दिस सम इज 500 रुपीज। यानी कि जहां पर हम डिस्काउंट वर्ड जर्नल एंट्री में यूज करेंगे, विल राइट द अमाउंट 500। हाउ टू राइट, जब हम सम सॉल्व करेंगे तभी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी। अभी सिर्फ आपको इस लेक्चर में समझ के लेना है कि व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड, हाउ टू फाइंड द डिस्काउंट। क्या फॉर्मूला है? अमाउंट ऑफ द बिल इंटू रेट इंटू अनएक्सपायर्ड मंथ डिवाइड बाय 100 एंड ईयर 12। यहाँ 100 क्यों? क्योंकि ये हमेशा परसेंटेज में होता है। सो डिवाइड बाय 100 एंड ईयर, in 1 year we have 12 months, so we will divide by 12. If days are given, we will divide by 365, और अगर लीप ईयर है you will divide by 366. ओके, इतना क्लियर हुआ? अब एक और सम लिया है। अब इसमें क्या दिया है? द बिल हैज बीन डिस्काउंटेड, सेम डिस्काउंट है ऑन 1 जून, यानी कि जहां पर 1 अप्रैल को हमने ड्रॉ करके दिया था, ये सेम सम का सेकेंड एक्सटेंशन है। राहुल ने बिल ड्रॉ करके दिया 15,000 का ऑन 1 अप्रैल एंड इट वॉज पेएबल फॉर 4 months। आफ्टर 4 months जो ड्यू डेट थी वो 4 महीने के बाद में आने वाली थी। ओके, लेकिन ड्रॉवर ने कब उसको जाके बिल डिस्काउंट किया? द डेट ऑफ डिस्काउंट इज गिवन 1 जून। तो अगर आप 1 अप्रैल से काउंट करोगे तो अप्रैल से लेकर 1 मई एंड 1 जून, यानी कि आउट ऑफ 4 months टिल 2 months द ड्रॉवर हैड केप्ट द बिल विद हिमसेल्फ। तो वो जो 2 महीने उसने अपने पास उसको रिटेन करके रखा था, उसके लिए उसको डिस्काउंट नहीं देना पड़ेगा। जो जितने महीने पहले उसने उसका बेनिफिट लिया है डिस्काउंट करके, सिर्फ उसी के लिए उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा। अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या है? अमाउंट ऑफ द बिल इंटू रेट अपॉन इंटू अनएक्सपायर्ड मंथ्स अपॉन 100 एंड ईयर इट विल कम अपॉन 12। अमाउंट ऑफ बिल सेम है 15,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सेम 10%, लेकिन अब यहाँ पर डेट दी है 1 जून और 1 अप्रैल से लेकर 1 जून तक बिल किसके पास था? द बिल वॉज केप्ट विद ड्रॉवर। ड्रॉवर ने अपने पास संभाल के रखा था, इसलिए 4 महीने में से 2 महीने तो उसके पास ही बिल था। सिर्फ 2 महीने बचे हुए थे, तभी जाके उसने बिल डिस्काउंट करवाया। तो जब आप डिस्काउंट फाइंड आउट करते हो तो ये ध्यान में रखना है कि कितना क्रेडिट पीरियड बाकी था उस ड्यू डेट के लिए जिसके पहले ड्रॉवर ने बिल डिस्काउंट करवा लिया है। डिस्काउंटिंग का मतलब समझ में आया आपको? डिस्काउंटिंग का मतलब है बिफोर ड्यू डेट इफ द ड्रॉवर सेल्स द बिल टू द बैंक एंड टेक मनी, दैट इज नोन एज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। और जब भी डिस्काउंटिंग ऑफ बिल आपको दिया है, आपको क्या करना है? यू आर सपोज टू फाइंड द डिस्काउंट। How you are supposed to find? By taking this formula. The formula is discount is equal to amount of the bill, from where you will get amount from your sum, into rate of interest, from where you will get interest, rate of discount, that also will be given in your question itself. And the third thing is unexpired months. Unexpired का मतलब है वो महीने जो क्रेडिट पीरियड में से बचे हुए हैं। जैसे पहले जो हमने एग्जाम्पल सॉल्व किया था जिसमें 500 डिस्काउंट आया, उसमें जैसे ही उसने बिल ड्रॉ करके दिया 1 अप्रैल को, तुरंत डिस्काउंट किया है, तो हमने पूरे के पूरे 4 महीने कंसिडर किए हैं। लेकिन यहाँ पर उन 4 महीनों में से 2 महीने तो बिल ड्रॉवर के पास था, उसके बाद में ड्रॉवर ने बिल डिस्काउंट किया है। तो जब आप क्रेडिट पीरियड डिस्काउंट फाइंड आउट करोगे तो सिर्फ 2 महीने के क्रेडिट पीरियड पर आपको डिस्काउंट फाइंड आउट करना है। तो आपकी जो डिस्काउंट की अमाउंट है वो कैसे आएगी? 15,000 इंटू 10/100 इंटू 2/12, इंस्टेड ऑफ 500 यू विल गेट 250। क्लियर हुआ डिस्काउंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? अगर डिस्काउंट आपको
मंथ में ना देकर डेज में दिया गया है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे वो भी मैं आपको आज के ही लेक्चर में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। वो मैंने पीछे लिखा हुआ है, आई विल शो यू। या सी, होप सो दिखाई दे रहा होगा, कोशिश कर रही हूँ आपको दिखाने की, फिर भी मैं पढ़ती हूँ क्या लिखा है। शिवम ड्रॉन अ बिल ऑन गणेश फॉर ₹21,900 ऑन 15th May 2019 फॉर 60 days। ये भी आपकी टेक्स्ट बुक का ही है जो एक्सप्लेन कर रही हूँ। He discounted the bill on the same date with his bank at 8% पर एनम। पर एनम यानी कि पूरे साल का है, तो आप पूरे साल के लिए डिस्काउंट नहीं ड्रॉवर देगा, वो जितने महीने पहले ड्यू डेट से पहले बैंक से अमाउंट ले रहा है सिर्फ उतने का ही डिस्काउंट वो बेयर करेगा। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। अब यहाँ पर डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट ऑफ बिल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू अनएक्सपायर्ड डेज अपॉन 365 डेज। यहाँ पर डेज क्यों लिए हमने, क्योंकि ड्यू डेट जो है, सॉरी क्रेडिट पीरियड जो है वो आपको डेज में दिया गया है। इफ इट इज गिवन इन मंथ्स विल टेक केयर 12। अगर यहाँ पर डेज दिए हैं तो हम लेंगे 365। लेकिन अगर उस साल लीप ईयर है, फेब्रुवरी में 28 की जगह पर 29 डेज है, देन यू आर सपोज टू टेक ईयर 366। वो ध्यान में रखना है। ओके, जैसे 2020 इज अ लीप ईयर, so here the total number of days instead of 365 will come 366। अब अमाउंट ऑफ बिल हमने यहाँ पर लिखा है, फर्स्ट लाइन में ही हमको दिया 21,900, द सेम वी हैव रिटन हियर 21,900 इंटू 8 अपॉन 100। 8 कहाँ से मिला, सम से मिला, 8% पर एनम। when it is given in percentage you are supposed to write divide by 100 into 60 upon 365। when you calculate your discount will be 288 rupees। ओके, यहाँ तक समझ पाया। हमने 3 एग्जाम्पल लिए डिस्काउंट कैलकुलेट करने के लिए। अब डिस्काउंटिंग ऑफ बिल अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है, how we are supposed to write the journal entries, that performa we will see, and the performa is here। okay, hope so आपको दिखाई दे रहा होगा। now first I will read the transaction। drawer discount the bill with the bank। उसके पहले जो journal entries है वो हमको पता है, it will be goods sold on credit। ड्रॉवर ड्रॉस द बिल एंड गिव्स टू ड्रॉई। उसकी कैसे जर्नल एंट्री करनी है वो हम ऑलरेडी 3 सम कर चुके हैं, तो हमको उतना पता है कि कैसे करना है। वी आर अवेयर ऑफ दैट हाउ टू डू। द फर्स्ट जर्नल एंट्री विल बी रिगार्डिंग सेल्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। सेकेंड वन विल बी रिगार्डिंग ड्रॉवर ड्रॉइंग द बिल, ड्रॉई एक्सेप्टिंग द बिल, एंड दिस विल बी द थर्ड एंट्री, ड्रॉवर डिस्काउंट द बिल विद द बैंक। अभी मैंने आपको डिस्काउंटिंग का मतलब समझाया है। डिस्काउंट का मतलब क्या है, द ड्रॉवर सेल्स द बिल टू द बैंक और उसके बदले में वो पैसे लेता है। जब ड्रॉवर बिल डिस्काउंट करता है तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर द जर्नल एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अब बैंक क्यों डेबिट हुआ, क्योंकि उसको पैसे मिल रहे हैं। ओके, he is receiving the amount in check। if he is receiving in cash you will write your cash account debit। if he is receiving through check you will write the amount word bank account debit। अगर कुछ नहीं दिया है will write the word cash bank account debit। okay, why discount has been debited। अब यहाँ ऊपर हम एग्जाम्पल ले लेंगे जो मैंने अभी सॉल्व किया है। प्रीवियसली ड्रॉवर को कितने पैसे मिलने वाले थे, 21,900। out of 21,900 he received 288 rupees less। उसको 288 rupees लेस मिले, कम मिले, तो उसका फायदा हुआ या नुकसान हुआ, उसका ऑब्वियसली नुकसान हुआ। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। एज डिस्काउंट इज आवर लॉस we have written according to the nominal account, we have written on debit side। और यहाँ क्या क्रेडिट करना है,
ये पैसे उसको किसके लिए मिल रहे हैं? बिल रिसीवेबल जो उसने बैंक के पास दिया है. फॉर दैट ही इज गेटिंग दिस money. So our journal entry in the books of drawer will be bank account debit, or you can write cash account debit, or you can write cash bank account debit, discount account debit to bill receivable account. Narration: being drawings accepted discounted with bank, or in simple word you can write being bill discounted with bank. अब ड्रॉवर ने बिल डिस्काउंट किया, ड्रॉई की बुक में नो एंट्री. वाई नो एंट्री? ड्रॉई की बुक में लिमिटेड एंट्री आएंगी रिगार्डिंग क्रेडिट परचेस, बिल एक्सेप्टेंस. ड्यू डेट पर बिल ऑनर हुआ तो एंट्री आएगी, ड्यू डेट पर बिल डिसऑनर हुआ तो एंट्री आएगी. उसके बीच में ड्रॉवर बिल को लेकर क्या करता है, उसका कोई इफेक्ट ड्रॉई की बुक में नहीं आएगा. अब डिस्काउंट करना बिल, इसका राइट किसके पास है? द राइट इज देयर विद ओनली विद ड्रॉवर. द ड्रॉवर हैज द राइट टू रिटेन द बिल, ही हैज द राइट टू डिस्काउंट द बिल. तो अगर बिल डिस्काउंट होता है इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, यू आर सपोज टू राइट ओनली नो एंट्री. उसके अलावा और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. अब डिस्काउंट किया, सेकेंड ट्रांजेक्शन है. डिस्काउंट किया हुआ बिल अगर ऑनर हुआ ड्यू डेट पर, तो ऑनर का मतलब आपको समझाया मैंने. ड्यू डेट पर अगर ड्रॉई बिल का पेमेंट करता है तो दैट इज नोन एज ऑनर ऑफ बिल. अगर ये डिस्काउंट किया हुआ बिल ऑनर हुआ, ड्रॉवर की बुक में नो एंट्री. वाई नो एंट्री? क्योंकि ड्रॉवर तो ऑलरेडी पैसे ले चुका है और करंटली बिल किसके पास है? बैंक के पास है. तो ड्रॉई पेमेंट किसको करेगा? बैंक को करेगा. तो ऑन ड्यू डेट इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर नो एंट्री, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई एज यूजुअल, जैसे हम हमेशा लिखते हैं, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट बीइंग बिल ऑनर्ड. ये एंट्री हमने पहले भी की है तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक. थर्ड कंडीशन दिया है. अब थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन है डिस्काउंट किया हुआ बिल अगर डिसऑनर होता है ड्यू डेट पर तो क्या एंट्री आएगी? इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई इट विल कम ड्रॉइज अकाउंट डेबिट. ध्यान में रखो, डिसऑनर की एंट्री जब भी आप ड्रॉवर की बुक में करते हो, हमेशा डेबिट में ये कंफर्म है, ड्रॉइज अकाउंट डेबिट. ये जो क्रेडिट है दिस विल कीप ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द सम. अगर सम में दिया है द बिल हैज बीन रिटेन्ड बाय द ड्रॉवर तो हम यहाँ लिखेंगे टू बिल रिसीवेबल अकाउंट. अगर दिया है कि बिल डिस्काउंट हो गया तो करंटली उस समय पर ड्यू डेट पर बिल किसके पास है? बिल बैंक के पास है. तो यू विल राइट हियर टू बैंक अकाउंट. समझ में आया? डिस्काउंट किया हुआ बिल अगर डिसऑनर होता है तो ड्रॉवर की बुक में एंट्री आएगी ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. नरेशन बीइंग डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड. और अगर आप देखोगे तो ड्रॉई की बुक में वही एंट्री है जो हमने पहले की है, डिसऑनर की. बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट बीइंग बिल डिसऑनर. तो आपको ध्यान में रखना है, ज़्यादा वेरिएशन इन जर्नल एंट्रीज विल कम इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, नॉट इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई. ड्रॉई की बुक्स में लिमिटेड एंट्रीज हैं जो हम बार बार करेंगे, लेकिन ड्रॉवर की बुक में बहुत सारे वेरिएशन आएंगे अकॉर्डिंग टू द सम. अब फोर्थ कंडीशन दिया हुआ है. फोर्थ कंडीशन क्या है? बिल डिस्काउंट किया था, डिसऑनर भी हुआ और नोटिंग चार्जेस भी भरे हमने. कैसे भरे? बैंक के थ्रू. तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर इट विल कम ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. लेकिन अमाउंट लिखते समय अगर 10,000 का बिल है, 100 रुपीज नोटिंग चार्जेस लगे तो यू विल राइट 10,100. हियर ऑल्सो 10,100, यानी कि नोटिंग चार्जेस हैज टू बी इंक्लूडेड इन द टोटल. जो नोटिंग चार्जेस है वो टोटल में इंक्लूड करके लिखना है अमाउंट में. And in the books of draw you will write bills payable account debit, noting charges account debit to drawers account. ड्रॉई की बुक में मैंने आपको क्लियरली लास्ट लेक्चर्स 2 लेक्चर्स में समझाया है, जब भी डिसऑनर होता है और नोटिंग चार्जेस पे करते हैं, यू कैन यूज द वर्ड नोटिंग चार्जेस क्लियरली इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, बट यू कांट यूज द वर्ड नोटिंग चार्जेस इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर. इफ द ड्रॉवर हैज पेड इन कैश तो एक एक्स्ट्रा वर्ड हम यहाँ यूज कर सकते हैं, वो है कैश. लेकिन यहाँ बैंक से ही कटा क्योंकि बिल बैंक के पास था, बिल डिसऑनर हुआ
तो नेचुरली ड्रॉवर का ही अकाउंट होगा उस बैंक में, तो ड्रॉवर के अकाउंट में से पेनल्टी उन्होंने काट ली. नोटिंग चार्जेस क्या है, पेनल्टी है. तो इन द फ्रॉम द अकाउंट्स ऑफ ड्रॉवर दे हैड कट द पेनल्टी, तो हमने एंट्री लिखी ड्रॉ इज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. Here we'll write bills payable account debit, noting charges account debit to drawers account. डिस्काउंटिंग ऑफ बिल होप सो आपको समझ में आया होगा. लेक्चर एक बार देखने से समझ में नहीं आता है, सो एटलीस्ट 2-3 बार लेक्चर को व्यू करो. सिर्फ 20 मिनट का लेक्चर होता है, तो आप टाइम निकाल सकते हो अकाउंटेंसी के लिए. एटलीस्ट उसको 2 बार देखो और प्रैक्टिस करो, तो आपको समझ में आएगा. ओके, go through the lecture. Whatever doubts you have, clarify in the live section through Google Meet, which I am taking. Okay, take care. Thank you.